हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। मेरा नाम है अमन सिंह। दोस्तों, हम लोग ने प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि प्रेसिडेंट के पास किस टाइप की पावर्स है। तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज बेस्ड अपॉन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पावर्स बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी हैं प्रेसिडेंट के पास, उनके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। तो पहला हमारे पास है अंडर आर्टिकल 74। तो 74 आर्टिकल अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको पता होगा कि क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस ऑल हिज एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके एडवाइस पे करता है प्रेसिडेंट यूज, किसके एक्सरसाइज करता है, किसके एडवाइस पे एक्सरसाइज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। लेकिन देखिए, जब भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जाता है, जब भी प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं, वो जो यूज करते हैं ना रिकंसिडरेशन वाला पार्ट, DERATION, रिकंसिडरेशन, वो जो यूज करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, वो अपने डिस्क्रिशन में करते हैं। डिस्क्रिशन में करते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई आप वापस भेज सकते हो, उसमें किसी का दबाव नहीं है। इसी तरीके से एक आता है आर्टिकल 78। अब इसमें क्या है, इसमें क्या कहता है ना, इसमें आर्टिकल 78 ये स्टेट करता है कि भाई इट इज अ ड्यूटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को सारे अफेयर्स जो भी चल रहे हैं पार्लियामेंट में, जो भी अफेयर्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के, वो जाके बताए। प्रेसिडेंट को ये पता होना चाहिए और ये ड्यूटी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन इन केस मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो ये डिस्क्रिशन है किसका, इट इज इन डिस्क्रिशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि वो क्या करें, टू कॉल करें किसको, पीएम को, एंड उससे पूछें, आस्क अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कि क्या चल रहा है भाई, हमको बताइए। ये क्या कर सकते हैं, ये कौन कर सकता है, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुला के पूछ सकते हैं कि भाई बताइए क्या क्या चल रहा है। ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। ठीक है, इसी के बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट कि वो गवर्नमेंट को वार्न कर सकता है, चेतावनी दे सकता है या एनकरेज कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। तो इट इज इन डिस्क्रिशन। और ये बेसिकली किस वजह से बताऊं आपको, ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये कहां पे स्टैब्लिश्ड, इन इंग्लैंड। ये कन्वेंशन है जो इंग्लैंड में स्टैब्लिश्ड है। यहां पे क्या होता है ना कि इट इज इन डिस्क्रिशन टू वार्न, मैं बहुत शॉर्ट फॉर, एंड एनकरेज गवर्नमेंट। ये वार्न भी कर सकते हैं, एनकरेज भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके डिस्क्रिशन में आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिशन में आता है। फिर हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा है, वीटो के बारे में। मैंने आपको बताया था जो सस्पेंसिव वीटो है, सस्पेंसिव वीटो जो है, और जो पॉकेट वीटो है, इनका जो एप्लीकेशन है, इट इज एप्लीकेबल इन हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके वो ये दोनों जो वीटो हैं वो लगा सकते हैं। सस्पेंसिव है, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता था, एब्सोल्यूट वीटो कैन बी डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो जो होता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ऑन द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर। ये डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, समझ गए। अब आता है एक आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं इसी बात पे। पांचवा है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 85। अब ये समझो, अंडर आर्टिकल 85 क्या बोलता है कि भाई देखो, 85 आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए ऐसा है ना, एक कन्वेंशन चला आता है। अब कन्वेंशन कह दो कि कन्वेंशन तो नहीं है 85 आर्टिकल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाती है ये, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो हाउस होता है वो समन होता है ना। तो हाउस जो समन होता है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो आपका सत्र लगते हैं ना, हाउस इस तरीके से समन होना चाहिए कि दो हाउस के जो समन हो रहे हैं, जैसे दो हाउस वो हुई, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब उससे ज्यादा 6 महीना मैक्सिमम होना चाहिए, समझ गए। जैसे मानसून सत्र आया है ना, मानसून के बाद जो अगला सत्र होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। समझ गए, समझ गए। जनरली 3 होते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाउस शैल बी समन्ड इन सच अ वे कि भाई नॉट मोर देन 6 मंथ्स लैप्स बिटवीन द टू। ठीक है, सक्सेसिव हाउस, तो नॉट मोर देन
6 months लैप्स। समझ गए। और अगर हाउस समन करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। हाउस इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट तो करते हैं, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट करते हैं ना, ये ऑन द एडवाइस ऑफ करते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि 6 महीने होने वाले हैं, लैप्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो यहां पे क्या होता है? यहां पे इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि वो जाके हाउस को समन कर ले। समझ गए? ये चीज समझ गए? ये अंडर आर्टिकल 85 है। फिर आता है हमारे पास एक और चीज, 6th। फिर हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी कोलिजन पॉलिटिकल पार्टी है, उनका प्योर मेजोरिटी नहीं आया। प्योर मेजोरिटी मतलब कि मेजोरिटी नहीं, क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाए। नो क्लियर मेजोरिटी। मेजोरिटी किसकी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिजन पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी को इनवाइट करें, लीडर को इनवाइट करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई अपनी आप सरकार बनाइए। टू इनवाइट लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए आप इनवाइट करिए, और किसको इनवाइट करते हैं वो उनकी मर्जी है, वो इनके डिस्क्रिप्शन में आता है। फिर क्या आता है भाई? फिर क्या आता है हमारे पास? फिर आता है, रुकिए, देखिए, अब मान लीजिए कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इन्होंने क्या किया? इनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ रही है। दे डज नॉट, अगर इन्होंने मेजोरिटी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, इफ, लिखो, इफ दे डू नॉट एंजॉय मेजोरिटी, अगर इन्होंने मेजोरिटी नहीं वो कर पा रहे, तो देखिए ये डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इट इज डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो क्या करे? हाउस को डिसॉल्व कर ले। डिसॉल्व हाउस। समझ गए? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास प्योर मेजोरिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? ये डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या कर सके? वो इसको डिसॉल्व कर दे। क्लियर है बेटा? ये चीज अगर क्लियर है तो फिर हमारे पास एक और आता है, इंपॉर्टेंट भी है वो थोड़ा, अंडर आर्टिकल 78C। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें बेसिकली बात हुई है ना आपके कलेक्टिव डिसीजन की। ठीक है, तो क्या हो सकता है ना इसमें कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई नेता गया और उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बोला कि सर देखिए ऐसा ऐसा काम है, हम लोग ये करने वाले हैं, तो ये किसी एक नेता ने बोला, किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने बोला, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो इसको कलेक्टिव डिसीजन मान सकते हैं। कलेक्टिव डिसीजन माना जा सकता है। समझ गए? ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ये है भैया अपना 78C में। तो इसमें क्या बोला है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ मिनिस्टर एज अ कलेक्टिव कंसिडरेशन, एज अ कैन प्रेफर इंडिविजुअल डिसीजन एज व्हाट? एज कलेक्टिव वन। ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन को वो कलेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर लगाई जा सकती है। भैया किसी एक ने बोला, आप लोग के मतलब सहमति नहीं रहती है क्या? आप लोग की बातचीत नहीं होती है क्या? कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या आप लोग का? वीडियो देखिए, तो नहीं देखी कोई बात नहीं। अब आता है हमारा, कितना हो गया? 8 हो गए। फिर आता है हमारा क्या? केयर टेकर गवर्नमेंट, CTG, केयर टेकर गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है ना कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ, देखिए रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए ये होता है, लेकिन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विल डिसाइड रूटीन एडमिन वर्क। समझ गए? रूटीन एडमिन वर्क कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेंगे, राइट? तो
ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द वन हु डिसाइड्स दैट ऑल द डिसीजन, जो भी डिसीजन केयर टेकर गवर्नमेंट लेने वाली है वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कौन से जो भी डिसीजन आपको लेना है वो हम डिसाइड करके आपको देंगे। ये टोटल जो इतने भी हैं ये मैंने आपको बताया डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। दिस वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट। शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स के माध्यम से आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।